हेलो और वेलकम। कोडिंग करते वक्त कभी ऐसा लगा है कि एक ही चीज बार बार लिखनी पड़ रही है? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे, जावास्क्रिप्ट लूप्स, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करानी हो तो क्या 10 बार console.log लिखा जाएगा? ये ना सिर्फ थका देने वाला काम है, बल्कि स्मार्ट कोडिंग तो बिल्कुल नहीं है। और ये रेपिटेशन वाली प्रॉब्लम ऐसी है जिससे प्रोग्रामर्स रोज जूझते हैं। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है लूप्स। ये वो मैजिकल टूल है जो उस उलझे हुए रिपीटेटिव कोड को एक साफ, सिंपल और पावरफुल कमांड में बदल देता है। मतलब कोड भी छोटा और मेहनत भी कम। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? हम शुरू करेंगे इस रेपिटेशन की प्रॉब्लम से, फिर जावास्क्रिप्ट के 3 कोर लूप्स को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डेटा के साथ लूप्स कैसे काम करते हैं, उनके फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और हाँ, सबसे जरूरी, रियल वर्ल्ड में इनका क्या यूज है। आखिर में हम इनकी असली पावर को समझ पाएंगे। तो लूप है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, लूप कोड का एक ब्लॉक है जो एक कंडीशन के पूरा होने तक बस चलता रहता है, खुद को दोहराता रहता है। इसका सीधा सा मतलब है, कोड एक बार लिखो और उसे हजारों बार चलाओ। ऑटोमेशन की असली पावर यही तो है। चलिए अब मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के 3 सबसे फंडामेंटल, सबसे जरूरी लूप से। ये वो टूल्स हैं जो हर डेवलपर के पास होने ही चाहिए। हम बात करेंगे फॉर, वाइल और डू वाइल लूप की। सबसे पहले आता है फॉर लूप। ये तब सबसे बेस्ट काम करता है जब हमें पहले से ही पता हो कि लूप को आखिर चलाना कितनी बार है। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, इनिशियलाइजेशन, मतलब लूप शुरू कहां से होगा। दूसरा है कंडीशन, जो चेक करता है कि लूप कब तक चलेगा। और तीसरा, इंक्रीमेंट, जो हर राउंड के बाद वैल्यू को आगे बढ़ाता है। और इसका रिजल्ट देखिए, सिर्फ 3 लाइन के कोड में हमने 1 से 5 तक की गिनती प्रिंट कर दी। अब सोचिए, अगर ये 100 या 1000 तक करना होता तो कितना टाइम बच जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वाइल लूप की तरफ। ये तब काम आता है जब हमें ये तो पता है कि लूप को रोकना कब है, पर यह नहीं पता कि वो कितनी बार चलेगा। इसमें पहले कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ही कोड चलता है। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर वैल्यू को बढ़ाना भूल गए तो एक इन्फिनिट लूप शुरू हो जाएगा जो प्रोग्राम को क्रैश कर सकता है। और अब मिलते हैं डू वाइल लूप से। इसे वाइल लूप का थोड़ा जिद्दी भाई समझ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये कंडीशन की परवाह किए बिना कोड को कम से कम एक बार तो जरूर चलाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पहले काम करता है और कंडीशन वो बाद में चेक करता है। इसे याद रखने का एक सिंपल सा मंत्र है, बस ये लाइन दिमाग में रखिए, पहले काम फिर कंडीशन। ये छोटी सी ट्रिक हमेशा इसके फर्क को याद दिलाएगी। तो आसान भाषा में, वाइल लूप एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जो अंदर आने से पहले आईडी यानी कंडीशन चेक करता है। वहीं डू वाइल लूप पहले अंदर आने देता है और फिर आईडी चेक करता है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, अब हम उन लूप्स की तरफ बढ़ते हैं जो खास तौर पर डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि ऑब्जेक्ट्स और अरेज के लिए बनाए गए हैं। इनसे डेटा के साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट्स की बात आती है तो फॉर इन लूप एक मास्टर की तरह काम करता है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर उसकी हर प्रॉपर्टी यानी हर की को एक एक करके निकालता है। जैसे इस एग्जांपल में ये नेम और एज कीज को ढूंढेगा, और फिर पर्सन की को यूज करके हम उनके अंदर की वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ है फॉर ऑफ लूप, जो अरेज और स्ट्रिंग्स के लिए परफेक्ट है। इसका काम और भी सीधा साधा है। ये हमें सीधे सीधे वैल्यूज देता है, इंडेक्स या कीज नहीं। इसकी वजह से अरे के हर आइटम तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो याद रखने के लिए सिंपल फंडा है, फॉर इन है खजाने की चाबियों यानी कीज के लिए, और फॉर ऑफ है सीधे खजाने यानी वैल्यूज के लिए। इतना ही आसान है। लेकिन सोचिए, अगर लूप को बीच में ही रोकना हो या किसी एक राउंड को स्किप करके आगे बढ़ना हो, यहां पर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आते हैं, जो एक प्रोग्रामर को लूप पर पूरा कंट्रोल देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को लूप का इमरजेंसी स्टॉप बटन समझिए। जैसे ही कोड इसको देखता है, लूप वहीं के वहीं रुक जाता है, भले ही उसकी कंडीशन अभी भी ट्रू क्यों ना हो। इस एग्जांपल में देखिए, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, ब्रेक ने सब कुछ रोक दिया और गिनती 4 पर ही खत्म हो गई। और अब है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये थोड़ा अलग है। ये लूप को रोकता नहीं, बल्कि कहता है, अरे इस वाले को छोड़ो, अगले पर चलो। मतलब ये करंट राउंड को स्किप करके सीधा अगले राउंड पर जंप कर जाता है। यहां जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, कंटिन्यू ने उसे प्रिंट होने से रोक दिया और लूप सीधा 4 पर पहुंच गया। ठीक है, इतनी सारी थियरी हो गई, पर सवाल यह है कि आखिर इस सब का यूज कहां होता है। चलिए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में लूप्स इतने जरूरी क्यों हैं।
जरा सोचिए, किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही है, वहां लूप चल रहा है। किसी सोशल मीडिया ऐप से डेटा आ रहा है, वहां भी लूप चल रहा है। गेम की लॉजिक हो या फॉर्म वैलिडेशन, ये सारे काम बिना लूप्स के प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं। ये हर जगह हैं। तो अब हम इस टॉपिक के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया होगा कि लूप्स प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक फंडामेंटल पिलर हैं। और लूप्स को मास्टर करने का सबसे बड़ा फायदा यही है। अगर लूप्स पर अच्छी पकड़ है तो आगे चलकर अरेज, फंक्शंस और एपीआईज जैसे थोड़े मुश्किल टॉपिक्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये उस मजबूत नींव की तरह है जिस पर एक पूरी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। आखिर में बात बस इतनी सी है, जावास्क्रिप्ट लूप्स के बिना प्रोग्रामिंग अधूरी है। ये सिर्फ कोड रिपीट करने का टूल नहीं, बल्कि डायनामिक और पावरफुल एप्लीकेशंस बनाने की चाबी है। तो जाइए और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको एक बेहतर डेवलपर बनाएगी।